दोस्तों पहले हम कहीं भी आने जाने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद में आई मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी। इनका भी इस्तेमाल खूब होने लगा क्योंकि इसमें समय की बचत होने लगी। लेकिन समय के साथ में प्लेन बाजार में आए, जिसमें कुछ दिनों का सफर अब कुछ घंटों में ही होने लगा। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि प्लेन से उड़ने का लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन आजकल बढ़ते कंपटीशन के कारण फ्लाइट्स की टिकट बहुत सस्ती हो चुकी है, जिससे अब आम भारतीय भी किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए या फिर घूमने के लिए भी प्लेन का इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों लेकिन आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक यात्री प्लेन लेट होने के कारण इतना गुस्से में हो जाता है, जिससे वो प्लेन चलाने वाले पायलट को घूंसा मार देता है। इसके अलावा प्लेन ज्यादातर लेट होते ही हैं क्योंकि इनकी कंप्लेंट बॉलीवुड के बड़े सितारे भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपके कुछ अधिकारों के बारे में, जिसमें अगर फ्लाइट लेट हो या कैंसिल हो तो ये कंपनियां आपको कितना मुआवजा देगी। इसके अलावा और क्या क्या है अधिकार आपके, बात करेंगे इन्हीं कुछ पहलुओं पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों ये जानकारी अगर काम की लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब आज ही कर लेना। दोस्तों सबसे पहले तो आपको हम एक दिल्ली एयरपोर्ट का 14 जनवरी का डाटा बता देते हैं। इसके अंदर 414 प्लेन यानी 68% प्लेन 1 घंटे से भी ऊपर की देरी से हैं। ये सब देखने के बाद और डीजीसीए के पास लगातार शिकायतें मिलने के कारण अब एक नया फैसला ले लिया गया है। अब ये नए नियम कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोई प्लेन 2.5 घंटे का सफर करने वाला हो और अगर 2 घंटे की देरी से, या फिर कोई प्लेन 5 घंटे के सफर पर जाने वाला हो और 3 घंटे की देरी से हो, या फिर कोई प्लेन 4 घंटे लेट हो, तो इन एयरलाइन कंपनियों को अपने पैसेंजर को ये सूचना देनी होगी कि इतनी देरी से है, ताकि पैसेंजर अपने पैसे वापस लेकर दूसरी फ्लाइट बुक करवा सके। इसके अलावा कोई फ्लाइट 6 से 24 घंटे तक डिले हो और उसे फ्लाइट आज रात 8 से 3 बजे तक उड़ानी है, तो पैसेंजर्स को ठहरने की व्यवस्था भी एयरलाइन कंपनियों को ही करनी होगी। अब से कोई एयरलाइन लेट होने पर आपको अगर सूचना नहीं दे तो आपको पैसे तो वापस मिलेंगे ही, इसके अलावा मुआवजा भी मिलेगा। और अगर फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए तो एयरलाइन कंपनियों की इसमें कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। दोस्तों कई बार यह भी देखा गया है कि ये एयरलाइन कंपनियां इतनी टिकट बुक कर देती है जितनी इनके पास सीट भी नहीं होती। तो फिर ये क्या करते थे कि जितनी सीटें हैं उतने तो पैसेंजर बिठा लेते और उसके बाद बोर्डिंग बंद कर देते, यानी लोगों का पैसा इनके पास आ गया और ये उन्हें वहां पहुंचा भी नहीं रहे। लेकिन बदले हुए नियमों में अब यह भी तय हो चुका है कि ऐसी स्थिति होने पर एयरलाइन कंपनी को 1 घंटे के भीतर दूसरे प्लेन का अरेंजमेंट कर इन्हें वहां पहुंचाना होगा, नहीं तो इन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। दोस्तों अब ये भी जान लीजिए कि पैसेंजर के क्या नियम बनते हैं। एक तो आपको ये देखना होगा कि बिना परमिशन आप प्लेन में शराब ना पिए। कोई अगर प्लेन में गाली देता है, हाथापाई करता है, झगड़ा करता है, तो एयरलाइन कंपनियों का यह अधिकार बनता है कि वे उन्हें प्लेन से नीचे उतार दें। इसके अलावा वे उस व्यक्ति को नो फ्लाई जोन में भी डाल सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति अगले 2 सालों तक भी किसी भी प्लेन से सफर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गोगिलियों। जय हिंद।